जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं भारती सर। अच्छा बताइए, आप भी एग्जाम में बहुपद पहचानने में गलती करते हैं, है ना? और अपना एक नंबर गवा देते हैं। रुकिए, आज आज के बाद आप सवाल देखते ही सवाल को उड़ा देंगे, है ना? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज देखेंगे बहुपद पहचानने का जादुई ट्रिक, है ना? यहाँ पे देखिए, सबको भूल जाइए। सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पे दिख जाए एक्स वाई जेड, इसको बोला जाता है चर। अच्छा सर, याद रखिए ना, रखिए एक्स वाई जेड का याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि ये बहुपद है या नहीं, एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स प्लस 5x² प्लस में 7√x प्लस 5 बहुपद है या नहीं। अच्छा रुकिए, अगर मैं थोड़ा 1 मिनट के बाद अगर आप इसी क्वेश्चन को देखिएगा तो धड़ से उड़ा दीजिए। यहाँ देखिए बहुपद पहचानने का जादुई नुस्खा, है ना, जादुई ट्रिक। सबसे पहले देखिए कि एक्स वाई जेड को, है ना, जेड से डर लगता है। जेड से डर मतलब जब भी, है ना, इसमें पकड़ा हुआ मिल जाए एक्स या वाई या जेड, जब भी एक्स वाई जेड जेल के अंदर हो, समझ जाइए कभी बहुपद नहीं हो सकता। पहला बात, जेल से एक्स वाई जेड को डर लगता है। दूसरा, इनको गरीबी से डर लगता है। गरीबी से डर करने का मतलब कभी भी 1/x या 1/y या 1/z या etc कुछ भी हो सकता है, 1/a 1/b 1/c के रूप में दिख जाए, वो भी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा, उधारी से भी डर लगता है इनको, है ना। पहले तो जेल से डर लगा, फिर गरीबी से, और तीसरा उधारी से। कभी भी अगर एक के ऊपर में पावर में घात में अगर माइनस में दिख जाए, या वाई के पावर में माइनस में दिखे या जेड के पावर में माइनस में दिखे, समझ जाइए वो भी बहुपद नहीं होगा। और चौथा, भिन्न से भी इनको डर लगता है। भिन्न मतलब अंश बटा हर, यानी कि बटा के रूप में, ऊपर नीचे और ऊपर कुछ और नीचे कुछ। जैसे एक्स का पावर देखिए 4/5 है, यानी कि 4 अंश और 5 हर। वाई का पावर देखिए 7 और बटा में क्या 8, है ना। और जेड का पावर देखिए 9/20। अगर कभी भी ऐसा दिख जाए, समझिए बहुपद नहीं होगा। पहला बात, इनको एक्स वाई जेड को जेड से डर लगता है, जब भी ऐसा दिख जाए समझिए बहुपद नहीं हो सकता। दूसरा, गरीबी से डर लगता है, यानी कि 1/x या 1/y या 1/z में जाए, समझिए वो भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा, उधारी से डर लगता है। कहने का मतलब कि एक्स या वाई हो या जेड हो, उसके ऊपर में पावर में अगर माइनस में दिख जाए, समझिए वो कभी बहुपद नहीं हो सकता। और चौथा, एक्स हो या वाई हो या जेड हो, इसके पावर में अगर भिन्न में दिख जाए, जो 4/5 हो, 7/8 हो, 9/20 हो, कुछ भी हो, वो भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन दिया, और आप बताइए कि चारों क्वेश्चन में कौन कौन बहुपद है और कौन क्वेश्चन नहीं। पहला देखिए कि 3x² माइनस से 4x² प्लस में √5। यहाँ पे √5 को गोली मारी। यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स का घात 2 है। यहाँ पे एक्स का घात कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पर देखिए, क्या एक्स का घात में चारों में कुछ है? क्या रूट में है? नहीं। क्या ये बटा में है? बटा में है? नहीं। क्या इसका पावर माइनस में है? नहीं। क्या ये खुद बटा में है? तो नहीं है, मतलब ये बहुपद हो जाएगा, है ना। √5 को गोली मारी, 3 को गोली मारी। दूसरा, इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन की √5x² माइनस में 3√2 इंटू एक्स प्लस में 4। यहाँ पर देखिए √5 को गोली मारिए, 3√2 को गोली मारिए, और यहाँ पर देखिए 4 को गोली मारिए। इसको भूल जाइए, हमको बस इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है। एक्स का घात देखिए 2 है, एक्स का घात कितना 1, मतलब चारों में से कोई भी नहीं, इसका मतलब बहुपद होगा। और देखिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स का है जेल में बंद है, नीचे में 1/√x, मतलब ये भी जेल में बंद है, मतलब जेल में अगर बंद रहेगा, जेल से इसको डर लगता है, मतलब ये बहुपद नहीं हो सकता। और चौथा क्वेश्चन आप देखिए, बताइए कि यहाँ पर एक्स का घात भिन्न में दिख गया, एक्स का घात माइनस में दिखा, और यहाँ पे एक्स का घात 1 है, एक्स का घात +1 है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन में अगर वो अपने, है ना, कॉन्सेप्ट को फुलफिल नहीं कर रहा है, समझिए वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे -9 आया, यहाँ पे 3/2 आया। मतलब मोटा मोटी बात ये कि अगर एक्स हो, वाई हो, जेड, उनको कभी रूट में दिख जाए, कभी बहुपद नहीं होगा। दूसरा, कभी भी बटा में दिख जाए, वो भी बहुपद नहीं होगा। कभी माइनस में दिखे, वो बहुपद नहीं होगा। और चौथा, कभी भी भिन्न में दिखे, वो बहुपद नहीं होगा। इसको चारों को छोड़ करके किसी भी कंडीशन में बहुपद होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही शानदार ट्रिक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्य बिहार के सभी स्टूडेंट तक ये ट्रिक को पहुंचा सकते हैं। इससे उनको, है ना, फायदा पहुंचेगा। और ऐसे ही शानदार ट्रिक लगातार ये इस चैनल पे आते रहेंगे। और 3-4 क्वेश्चन मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन बहुपद होगा, कौन नहीं होगा, है ना। और बताइए कि मेरे बताने का जो ट्रिक है कैसा लगा।